हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सिनेटेल। आज हम रीचर की सीजन 4 एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल ब्रिज है। तो यहाँ पे एक स्पॉइलर अलर्ट मौजूद है। तो कभी कभी सबसे डेंजरस दुश्मन वो होता है जो आपके इत्मीनान को, यानी आपके ट्रस्ट को आपके खिलाफ इस्तेमाल करे। जैक रीचर हमेशा से लोगों की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता था और हकीकत समझ जाता था लोगों के बारे में, लेकिन इस मतलब इसका सामना लैला हुद से हुआ है, जो मुकम्मल तौर पर इसे मैनिपुलेट कर रही है। एपिसोड का आगाज़ इस वक्त होता है जब रीचर अकेला लैला के होटल रूम में खड़ा होता है, जहाँ कई लाशें के दरमियान मौजूद होती हैं। पुलिस वहाँ पहुंचती है और तमाम एविडेंस रीचर के खिलाफ हो जाते हैं। रीचर फौरन समझ जाता है कि अगर इससे गिरफ्तार कर लिया गया तो असल किलर इसे भी खत्म कर देंगे, इसलिए वो गार्बेज शूट के जरिए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तमारा ग्रीन उसे बताती है कि विक्टिम को एक ही खास किस्म के कैरम्बिट नाइफ से कत्ल किया गया है। इससे रीचर को यकीन हो जाता है कि तमाम मर्डर्स एक ही ट्रेन किलर यानी लैला से कनेक्टेड हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में रीचर को सबसे बड़ा शॉक तब मिलता है जब उसको पता चलता है कि लैला एक इनोसेंट विक्टिम नहीं, जिसे वो इनोसेंट समझ रहा था। इसने रीचर को इमोशनली मैनिपुलेट किया, इसका ट्रस्ट हासिल किया। रीचर को मानना पड़ता है कि इसने लैला को समझने में गलती की, लेकिन पुलिस इसे दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में एक फेक ऑफिसर आता है जो पॉइजन डार्ट लेकर आता है और उसको कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन रीचर जो है इस हमलावर को काबू करके इसकी कीज लेता है और फ़ोन लेता है, उसको इंजर्ड करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जैकब और तमारा जो है और रसल के साथ जो है एना के घर पहुंचते हैं। रीचर को शक होता है कि एना ने ये यूएसबी ड्राइव जो है इसको मेल बॉक्स में रखा हुआ है। तो यहाँ पर इनको यूएसबी ड्राइव मिल जाती है, लेकिन इस वक्त लैला और हमेशा दोबारा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक चेस शुरू हो जाता है। जैकब और तमारा अलॉन्ग विद जर्नलिस्ट इस गाड़ी में भागते हैं और दूसरी तरफ इनकी गाड़ी के ऊपर जो है गोलियों की बौछार शुरू कर देती है लैला। तो अब रीचर जो है वो यहाँ पर इन तक पहुँचता है, लेकिन इससे रीचर के पहुँचने से पहले ही जो है तमारा और जैकब जो होते हैं वो अमीशा और लैला को जो है डॉज कर देते हैं। अब ये पूरी टीम एक होटल में पहुंचती है जहाँ रीचर यूएसबी ड्राइव को एग्जामिन करता है। इसमें एक फोटोग्राफ मिलती है जिसमें जॉन सिम्पसन और केहिल और जनरल पुत्रा जो है वो खड़े होते हैं और एक मिस्टीरियस चौथा बंदा भी वहाँ मौजूद होता है, यानी कि फोर्थ मैन। सिम्पसन बताता है कि वो शख्स शायद इंडोनेशिया में मलेरिया रिसर्च का साइंटिस्ट था, लेकिन रीचर इस एक्सप्लेनेशन से जो है वो बेसिकली सेटिस्फाई नहीं होता। इसे यकीन होता है कि तस्वीर में मौजूद ये शख्स पूरी कॉन्स्पिरेसी का अहम हिस्सा है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूएसबी में सिर्फ एक तस्वीर ही मौजूद है। इस दौरान एना का अपना फ़ोन दोबारा एक्टिव होता है। इसमें मौजूद वीडियोस रीचर को एक अबेंडन रेस्टोरेंट के कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचा देती हैं जहां बेन को टॉर्चर किया गया था। लेकिन रीचर और तमारा के वहाँ पहुंचने से पहले लैला और अमीशा भी वहाँ वापस आ जाते हैं। इस बार इनके पास जैकब हॉस्टेज के तौर पर होता है। अमीशा जैकब के कंधे पर गले पर नाइफ रखती है और लैला रीचर को धमकी देती है कि अगर वो यूएसबी ड्राइव नहीं देखे तो जैकब को कत्ल कर दिया जाएगा। अब रीचर के पास एक इम्पॉसिबल चॉइस है, एक तरफ पूरी कॉन्स्पिरेसी का सबसे अहम एविडेंस और दूसरी तरफ जैकब की ज़िंदगी। तो क्या लैला जानती है कि रीचर एक बेगुनाह इंसान को मरने नहीं देगा और ये इसका असल एडवांटेज है। एपिसोड के आखिर में हमें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक क्लिफ हैंगर पर ये एपिसोड ख़त्म होती नज़र आती है। अब सवाल ये कि रीचर यूएसबी ड्राइव देगा या जैकब को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन खतरे में डाल देगा। और इस तस्वीर में दूसरा वो मिस्टीरियस फोर्थ बंदा तस्वीर के अंदर कौन है। रीचर ने दुश्मन को अंडरस्टिमेट ज़रूर किया, लेकिन अब इसके सामने अपनी मिस्टेक का इसको एहसास हो चुका है और जब रीचर अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, फाइंड देम, हंट देम एंड फिनिश देम। तो फ्रेंड्स, आज की एपिसोड का रिव्यू आपको कैसे लगा, अपनी वैल्यूएबल ओपिनियन से ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।